हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हम लोग ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया है और हम बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहे हैं। बट जैसा कि आपने कैप्शन उसमें थंबनेल में पढ़ा होगा, हिंडनबर्ग जी वापस आ चुके हैं। और हिंडनबर्ग जी हमारे मार्केट को जो ऊपर जा रहा था, शायद या नहीं, हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको लगता है और क्या हम लोग को सोचना चाहिए। देखिए, पहले तो हम आपको बताते रिपोर्ट क्या है। हिंडनबर्ग ने कहा है कि चेयरमैन जो हैं और उनके पति हैं, उनके ऑफशोर अकाउंट जिससे जो अडानी जी के भाई चलाते हैं, इनका क्या नाम है, अडानी जी के भाई जो चलाते हैं, उसमें उनका शेयर है। समझ है, उसमें उनका पैसा है, पार्ट है। विनोद अडानी की जो ऑफशोर कंपनी है, जिससे अडानी की कंपनीज को पैसा मिलता है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलता है। देखो क्या होता है, कोई भी कंपनी के लिए सेबी के रेगुलेशन है कि 75% से ज़्यादा आप ओनर का उसमें नहीं हो सकता है, उसके ऊपर का FIDI या रिटेलर्स के पास रहेगा, है ना। बट कंपनी को आपको परमानेंट ओनर बनना है, आपको कंपनी में ज़्यादा स्टेक चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बाहर से डालना। दैट इज़ नॉट अ लीगल वे टू डू। तो लीगली नहीं होता है वो। फिर आप वो क्या करते हैं कंपनी वाले कि बाहर से उसको लाते हैं पैसा, और दूसरी कंपनी अपनी बना लेते हैं और वहाँ से ऑफशोर से ले आते हैं, है ना। देखिए, अडानी के ऊपर इसने पहले भी रिपोर्ट करी थी, मैं आपको बताऊं। देखिए, ये सब चीज़ें एक तरफ हैं, है ना। और अभी हम बहुत सारी रिसर्च करेंगे, तो पूरी बात सुन के जाइएगा, आप ये बीच में मत जाइएगा। मैं देखता हूँ बहुत लोग अपना काम निकलता भाड़ में जनता करता है, दैट इज़ नॉट गुड। अगर आप कुछ सीख रहे हैं किसी से, आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, तो आप उसको पूरा रिस्पेक्ट करिए, आप उसको पूरा देखिए, है ना। उससे आपको क्या पता और नॉलेज मिले, नहीं मिले तो आपको रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, आप पहले से बहुत ज्ञानी हो, है ना, तो हो जाता है। मैं भी समझ रहा हूँ आप लोग की बातें कि आप लोग को बहुत चीज़ें होती हैं कि रिपीटेड लगती हैं, तो वो चीज़ें ठीक है। थोड़ा सा देखिए, समझिए, हमको भी बताइए कि क्या गलती है क्या सही है ना। तो देखिए, अभी मैं आपको पहले 2-4 इवेंट्स बताता हूँ, है ना। उस हिसाब से आप खुद डिसाइड करो कि क्या इस रिपोर्ट को हमको बहुत ही तवज्जो देनी चाहिए। देखो, पहली बात है कि रशिया ने जब अटैक किया था यूक्रेन पे, जो कि आज भी चल रहा है, क्या उस पर मार्केट गिर रहा है? मार्केट ने उसके बाद क्या ऑल टाइम हाई हिट नहीं किया? बिल्कुल किया। उसके बाद ये बताओ कि यूक्रेन और हमास का जो अटैक हुआ, उस पर क्या रशिया कह रहा हूँ, यूक्रेन हमास पे जब मार्केट थोड़ा सा गिरा था, गैप डाउन खुला था, फिर रिकवर किया था, तो क्या उस पर बार बार गैप डाउन खुल रहा है? क्योंकि फिर से वो रशिया हमास का इशू भी चल रहा है। नहीं। ये बताओ, हिंडनबर्ग के केस में फिर ऐसा क्यों होगा? मार्केट को अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से दिक्कत होती है, दिस इज नो डाउट अनएक्सपेक्टेड। बट हिंडनबर्ग अडानी के ऊपर बार बार अटैक कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट में पूरी कार्रवाई हो चुकी है, सेबी रेगुलेशन सारे चेक हो चुके हैं, इनकी फाइलें अभी चल रही हैं, है ना। अभी ऐसा नहीं है कि, और ये भाई साहब बहुत स्मार्ट है हिंडनबर्ग। इनको क्या करते हैं, इन्होंने अडानी में भी यही किया था, इसी बात पे इन पे भी केस चल रहा है कि आप शॉर्ट सेलिंग कर दे रहे हैं। मैं कल को मान लो अडानी में शॉर्ट करके बैठ जाऊं और मैं रिपोर्ट निकाल दूं, है ना, तो उस पर शेयर गिरेंगे, मेरा प्रॉफिट होगा। पर रिटेलर्स जो हम आप जैसे कॉमन आदमी हैं, उनको होती है दिक्कत, है ना। इसीलिए ये सब चीज़ें एंटरटेन करना बिल्कुल बेकार है। जिस जिसके पास शेयर्स हैं रखिए, जिस जिसने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखे रखिए, इतना कोई चक्कर मत पड़िए। इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रांग है, इंडियन मार्केट बहुत पावरफुल है। जब जब डिप आए उसमें आप पैसा लगाइए, है ना, नो डाउट आपको फ़ायदा होगा। हाँ, अब मार्केट हाई है, तो अब मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप लार्ज कैप्स में लगाएं फ़िलहाल, क्योंकि मिड कैप सब में आपके बहुत प्रॉफिट्स हो चुके होंगे। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि ट्राई करें HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, है ना, PNB, कैनरा बैंक या SBI, इन सब बैंक्स में लगाइए अभी। क्योंकि बैंक्स, अगर आप देखेंगे, HDFC बैंक 2020 में जहाँ पे था वहाँ आज भी है। बट क्या इतना ख़राब बैंक है कि 4 साल में कुछ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं? प्रॉफिटेबिलिटी पूरी है ना। HDFC बैंक इज़ द लीडर ऑफ प्राइवेट बैंक्स। बट HDFC बैंक 2020 में जिस लेवल पे था, उसी लेवल पे आज भी है। तो आप ऐसे शेयर्स में लगाइए जो कि अंडर वैल्यूड है। जैसे कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक का PE रेशियो 6 है। समझ रहे हैं आप कितना कम है, और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना। और PE कम है, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, प्राइस टू बुक रेशियो कैनरा बैंक का कम है ना। ये सब आप देखिएगा, मैंने आपको रिकमेंड कर दिया है, बाकी आप देखिएगा, है ना। और बहुत अच्छा बैंक है। अगर आप देखें कि इसके मामले में, शेयर मार्केट के मामले में, देखिए अब किसका अकाउंट वहाँ है, किसका नहीं है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। ऐसे तो आप अडानी को कितने लोग जानते हैं? अडानी ने 4 जगह नाम फेमस कर दिया के तौर पर अडानी इंटरप्राइज लिए बैठे हैं ना लोग। तो ऐसे ही होता है कि आपको शेयर अच्छा शेयर
की क्वालिटी से पता होना चाहिए, आपको उसके रिजल्ट से पता होना चाहिए, आपको इससे नहीं पता होना चाहिए कि आपके एरिया में कितनी ब्रांच है। अगर मार्केट अच्छा कर रहा है, वो शेयर अच्छा कर रहा है, उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो वैसा कर रहा है जो आपको हमको हमारे एरिया में नहीं दिख रहा, मे भी कहीं और अच्छा हो, है ना। HDFC बैंक जब स्टार्ट हुआ तो बहुत छोटा बैंक था, आज की डेट में बहुत बड़ा बैंक है, लीडर है प्राइवेट का, तो वो चीज़ है। तो इसीलिए अडानी की ऊपर इनने जो पहला फिर से शॉर्ट सेलिंग करी होगी, ये फिर से बैठे होंगे, है ना। तो फिर इनने रिपोर्ट निकाली है ताकि हम आप जैसे लोग परेशान हों और बेचना स्टार्ट करें और दिक्कत हो। तो मेरे हिसाब से इस रिपोर्ट को कोई तवज्जो मत दीजिए। ये बाहर का ये जो बंदा है, इसके मुंह पर बोलती है कालिक, ये इंडिया के मार्केट में दिक्कत दे रहा है। भैया हम देख लेंगे अपना, हमारे पास सेबी है ना, BSE NSE सब है, वो हम देख लेंगे, तुम उतनी चिंता नहीं करो हमारी, है ना। हम देख लेंगे अपना, है ना। तो अपना देखो, है ट्रम्प पे गोली चल जाती है तो बहुत बढ़िया, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर कंट्रोवर्सी वाली बात है। हमारे यहाँ चला के दिखाओ प्रेसिडेंट पे गोली, कोई प्राइम मिनिस्टर पे दम हो तो किसी में। उनके यहाँ फॉर्मर प्रेसिडेंट को गोली, प्राइम मिनिस्टर गोली लग जा रही, प्रेसिडेंट गोली लग जा रही है। हमारे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर हुआ ना, हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है, वैसे यहाँ प्रेसिडेंट पावरफुल है। तो अगर हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को समझ रहे हैं ना, दिस इज़ नॉट राइट। आप अपना काम देखिए ना, आप दूसरे कंट्री में क्यों खुद वो कर रहे हैं। और आपको अगर है उसके लीगल उसके तरीके हैं, ये रिपोर्ट निकाल देना क्या है, आप सेबी को रिपोर्ट जमा करिए, आप PM ऑफिस रिपोर्ट जमा करिए, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में रिपोर्ट जमा करिए, आप फॉरेन मिनिस्ट्री में रिपोर्ट जमा करिए कि आपके ऐसा घपला चल रहा है। ये पेपर में निकाल देने से, हीरो बन जाने से, ट्विट कर देने से, तुम मतलब आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। समझ, दूसरा बंदा आके ऐसे हीरो बने, मुझे नहीं अच्छा लगता है। वैसे भी आप कभी भी बाहर जाएंगे, मैं 2-4-5 कंट्रीज़ गया हूँ, आप जब भी बाहर जाएंगे हम लोग को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को वो समझते बिल्कुल बेकार हैं हम, और हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। ऐसा नहीं है भाई, इंडिया की इकनॉमी बहुत अच्छी है, इंडियंस बहुत अच्छे हैं, और इंडियंस की वजह से सब चल रही सबकी इकनॉमी, है ना। केवल आपकी चमड़ी गोरी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी समझ लेंगे, कुछ भी बोल देंगे हम लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, अडानी ने करे होंगे घपले, उसके लिए सेबी है चेक करने के लिए, उसके लिए सारी रेगुलेटर्स हैं चेक करने के लिए, है ना। बैंक सैंक्स है, RBI है, RBI ने रेगुलेशन निकाला था। तो वैसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए ना ये सब चीज़ें, ऐसे इन लोग की बातों में आके। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं मार्केट, है ना, क्योंकि वीकली एंड हो गया है ना। तो सबसे पहले वीकली एनालिसिस देख लेते हैं, है ना। देखिए वीक एंड हुआ है, तो वीक के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सी कैंडल है। ये सिंपल है बहुत ही, मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ, ये हैमर कैंडल है ना। हैमर कैंडल का मतलब क्या है कि यस दिस, अब इसको एक ऐसी कैंडल से ढक दिया इसने, तो आपको 26,000 तक की तेज दिखेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर अगला वीक बुलिश रहा, अगला वीक अगर ऐसे ग्रीन बना दिया उसने, देखिए नीचे ऊपर आ सकता है, समझ रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे आ नहीं सकता, है ना। ऐसा हो सकता है नीचे आके ऐसे ऊपर चला जाए, है ना, तो ये एक वीक बन जाएगा और ऊपर ऐसे बॉडी बन जाएगी, समझ रहे। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो हम अगले वीक में थोड़ा सा देखेंगे कि अगर बुलिश होता है तो आगे वाले वीक्स के लिए हम बहुत तगड़ा बैठेंगे उसमें। डेली में वही चीज़ है जो हम 15 मिनट बात करने वाले हैं, आइए बता देते हैं आपको क्या है वो। डेली में सेम चीज़ है और 15 मिनट में भी सेम चीज़ है कि हमारा एक लेवल था, ये लेवल था हमारा, है ना, और इसके ऊपर इसने दे दिया है क्लोज, है ना। एक ऊपर खुल के जैसे ऊपर खुला नीचे आ गया, यहाँ पे ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आ गया, बहुत बार हुआ, बट इस बार इसने सस्टेन कर दिया है, ठीक है ना। तो इसको भी बुलिश ही बोलेंगे, है ना। बट हम एकदम अंधे की तरह नहीं काम करेंगे, हम लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे। देखिए अब मामला थोड़ा सा पेचीदा हो चुका है, थोड़ा सा। आपको अब एकदम ऐसा नहीं लेवल्स के हिसाब से है। अभी देखिए आपको क्या करना है, अभी देखिए आपको अपने चार्ट पे पहले तो ये लाइन तो ड्रॉ कर ही लेनी है ना। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर खुल के अगर इस लाइन के अंदर आ जाता है ना, तो फिर हम कल के लिए या मंडे के लिए हम बिल्कुल भी वो नहीं देखेंगे, कॉल का नहीं देखेंगे अंटिल ये वापस इसके ऊपर ही निकल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम शॉर्टिंग का ही देखेंगे, है ना। पहले टारगेट हमारे 200 हो सकते हैं, है ना, और दूसरे टारगेट हमारे 24,100 के आसपास, ये दो हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये मान लीजिए कि यहाँ नीचे नहीं आता है और यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चलने लगता है, अपना ये हाई क्रॉस करे, आप सीधे कॉल लीजिए, आपको अराउंड 550-600 तक के टारगेट मिल जाएंगे, है ना। जैसे ही अपना हाई क्रॉस करें, आप 100 पॉइंट के टारगेट के लिए करीब बैठ जाइएगा, ठीक है। आपको बढ़िया आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद भले मार्केट गिरे
तो पर आप 100 पॉइंट लेके अपना निकल जाना बाहर, ठीक है। अब ये तो चलो हो गया, और अगर ऐसे सेम ही नहीं चलता रहे तो आप इग्नोर कर देना, है ना। आपको एक डायरेक्शन का वेट करना है, आइदर अपना हाइट क्रॉस करे, आइदर इसके अंदर आए, तो आपको दोनों तरफ 100 पॉइंट के लिए बैठना है, सिंपल, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है ना। और हिंडनबर्ग भाई को ज़्यादा भाव नहीं देना है, इनको भाव दो सालों को, यार अच्छा नहीं लगता ना यार, कोई बाहर का आदमी आके हमको बताएगा, हमारे रेगुलेटर सब बेवकूफ़ बैठे हैं। आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी बात का बुरा लग रहा हो, बट दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। ये आपकी लाइन हमने बताई थी, मार्केट बहुत बढ़िया है, नीचे आया, सपोर्ट लिया और ऐसे रहा। अब आपको भी यही सेम लाइन बनानी है। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है, आपको इग्नोर करना है। मार्केट इसके नीचे आता है, आपको इग्नोर करना है। मार्केट यहाँ से टर्न लेता है, आपको कॉल लेना है। एक पुट की निफ्टी की तरह नहीं करना है कि यहाँ नीचे आया आपने पुट ले लिया। थोड़ा सा मार्केट बैंक थोड़ा सा पावरफुल अभी लग रहे हैं, और ऐसे करके यहाँ से ऊपर जाता है, आपको फिर वही अराउंड 200 to 300 पॉइंट के लिए बैठ लेना है ना। और ऊपर के टारगेट आपके 200 300 पॉइंट लेना, जहाँ से अभी आपने यहाँ से जैसे ही निकले आप 200 300 पॉइंट लेना यहाँ से, और बढ़िया आपका टारगेट लेना, है ना। नीचे आए इग्नोर कर देना जब तक इस ट्रेंड लाइन पर जाता है, ट्रेंड लाइन से ऊपर लेना, और बढ़िया आपका अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए, और ये हमारा वो रह गया ना, अब चलिए वो भी देख लेते हैं, FIDI डेटा भी देख लेते हैं, वो रह गया है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देखिए सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता मुझको, प्यार से बोलना है यार। यार एक्चुअली क्या ना, मुझे जब भी बाहर जाओ ना तो इंडियंस कैसे बेइज्जती करते हैं ये लोग, बहुत अच्छा नहीं लगता। मैं आपको सही बताऊँ, मैं इस बात से बड़ा हर्ट हूँ। आज भी हमको वही समझ आया था जब हम आज़ादी के टाइम पे आज़ाद हुए थे, आज हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। पैसे की बात है तो आप अंबानी ने सबको अपने किस किस को नहीं बुला लिया है, समझ रहे। इतने गरीब होते तो आज क्यों आए ये सब गरीब कंट्री में, नहीं अच्छा लगता ना यार ये सब। देखिए सेलिंग हो रही थी, अब उनने बाइंग स्टार्ट कर दी है, तो ये भी थोड़ा सा हम इसको पॉजिटिव मानेंगे। अरे सॉरी यार, इसको भी हम पॉजिटिव मानेंगे। ये तो DIA तो खरीद ही रहे थे, और ये भी। और एक और गुड न्यूज़ क्या है कि 23,000 करोड़ का फिर से बढ़िया उसमें आया है म्यूचुअल फंड्स में, तो हमारे पास पावर है खरीदने की, तो हम खरीदेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।